एसीएल का जो टीयर होता है ना, बहुत तरह के होते हैं जी। आपने देखा होगा हर किसी की अलग अलग एमआई रिपोर्ट आती है, कंप्लीट टीयर, हाई ग्रेड टीयर, लो ग्रेड टीयर, पार्शियल टीयर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो 1000 तरह के टीयर है। तो इलाज तो एक तरह का हो तो गलत बात है ना। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो 5, 7, 10 तरीके के एसीएल के इलाज है। तो आपका जो बेटा है ना, एसीएल का पार्शियल टीयर है ना, पार्शियल टीयर मतलब पूरा नहीं टूटा है, पार्शियल टूटा है। अब पार्शियली किस परसेंटेज में टूटा है वो एमआरआई पता नहीं कर सकती, अंदाजा है। पार्शियल ये मालूम है क्योंकि हमने फिल्म भी देखी, आपको एग्जामिनिंग भी किया, पर कई बार कोई किस परसेंट है, 10% है, 20%, तो वो जिस दिन हमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस दिन आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा। आज की टेक्नोलॉजी में नहीं हो सकता। तो पार्शियल टीयर है, साथ में आपका मेनिस्कस भी टीयर है। अब पार्शियल टीयर के लिए हमारा जो ओरिजिनल एसीएल है ना, वो लिगामेंट होता है। अब लिगामेंट खींचता नहीं है, लंबा नहीं होता, सख्त होता है, वो स्टेबल, सख्त, लंबा नहीं हो सकता, लचीला नहीं होता लिगामेंट, तभी तो स्टेबिलिटी देता है। अब वो रबड़ से लचीला हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं देगा। दूसरा, लिगामेंट के अंदर नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है। वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है। नर्व्स तो सबसे नर्व एंडिंग जो आपकी लिगामेंट में, वो हमारे ब्रेन को में सिग्नल दे रही है। तो मेरे ब्रेन को मालूम है कि मेरा एसीएल स्पेस में कहाँ घूम रहा है, तो उसको बचा पाता है। मेरा हाथ जा रहा है तो मेरा ब्रेन का दिमाग तो है ना, यहाँ जा रहा है, वहाँ गर्म होगा तो मेरे को सेंस होगा, मैं बचा लूंगा अपने आप को। तो मेरा दिमाग मेरे शरीर के सारे हिस्सों को बचाता है। उसी तरह से वो एसीएल की इंजरी को भी बचाता है। इसीलिए सब लोगों के नहीं टूटते। स्पेस में कहाँ जा रहा है एसीएल, ब्रेन को मालूम रहता है, उस हिसाब से वो मसल्स को अपने बैलेंस करता रहता है कि ट्विस्ट ना हो पैर। गलत लैंडिंग हुई, उसको मालूम पड़ गया गलत लैंडिंग हुई भी एसीएल की, फटाक से मसल को उसने ऑर्डर दिया, मसल ने इसको ट्विस्टिंग को बचा दिया। कई बार वो ट्विस्टिंग नहीं बचा पाता, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रखी हो ढंगी तो वो टूट जाता है। अब बात आती है कि एसीएल के पार्शियल टीयर में अगर कोई डॉक्टर उस एसीएल को निकाल दे और नया बनाए, तो नया बनाएगा वो टेंडन से। टेंडन को नया बनाने के लिए टेंडन को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। सो टेंडन का ब्लड वेसल्स काट दी गई और नर्व एंडिंग्स उड़ा दी गई। फिर आपका नया टेंडन से बना दिया, ऊपर बड़ा छेद किया, एक नीचे बड़ा छेद किया, नीचे स्क्रू डाला, बटन लगाया, जो भी जिसकी पर टेंडन से बना है। अब उस टेंडन के अंदर पहली बात तो स्ट्रेचेबिलिटी, वो लचीला है, वो लंबा हो सकता है, लिगामेंट लंबे नहीं हो सकते। अब टेंडन को लिगामेंट बनने में लगेंगे 9 से 10 महीने, कई बार साल भर भी लगाते हैं, जिसका नाम है लिगामेंटाइजेशन। एक बार उसका लिगामेंटेशन हो गया तो वो लचीलापन खत्म कर देता है अपनी, पर उस दौरान वो लचीला है तो लंबा तो हो ही सकता है। लंबा हो गया, सर्जरी फेल हो गई, टेंडन में कोई नर्व एंडिंग नहीं है, तो टेंडन को ब्रेन कभी बचाएगा ही नहीं। नर्व एंडिंग डेवलप होगी जब आप प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करोगे, नॉर्मल सर्जरी में 6 महीने के बाद, एडवांस सर्जरी में 3 महीने के बाद इंटरनल ब्रेस। पर वो जो ट्रेनिंग 4-5 महीने तक इंसान करेगा तब जाके नर्व एंडिंग डेवलप होगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टी है जिससे फेल हो जाता है। पहली चीज, जो टिश्यू है वो टेंडन स्ट्रेचेबल है, फेल हो सकता है। टेंडन चिपका नहीं है बोन से, फेल हो सकता है। टेंडन में नर्व ग्रो नहीं करी, फेल हो जाएगा। गलत सर्जरी हो गई, यहाँ की टेंडन लगना यहाँ बना दिया, यहाँ एंगल चेंज कर दिया, फेल हो जाएगा। सो इसके अंदर पेशेंट की, डॉक्टर की और रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट की और एक नेचुरल कैपेबिलिटी, मतलब आदमी गिर गया वही 6 महीने से पहले, जब तक वो टेंडन कमजोर तो फेल हो जाएगा। सो फेलियर की इतने चांसेस है 30% लोग फेल हो जाते। इसीलिए बेटा अगर चांसेस है उसको रिपेयर करने का तो रिपेयर करवा लेना चाहिए, मतलब भी नहीं उसको नया बनाना। अगर पार्शियल टीयर है और मैं उसको रिपेयर कर दूं, मतलब उसी टेंडन को रिपेयर करके अंदर ही इंटरनल ब्रेस दे दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने एसीएल को रिपेयर कर दिया तो उसी लिगामेंट को रिपेयर करके इंटरनल ब्रेस लगा दिया जाता है। तो मैंने लिगामेंट निकाला नहीं, ओरिजिनल लिगामेंट रिपेयर हो गया तो वो लचीला नहीं है, वो तो लिगामेंट है। दूसरा, वो गलत जगह जुड़ेगा ही नहीं, वो लिगामेंट दिख रहा है, रिपेयर तो वही होगा ना जहाँ पर चीज है, उसको गलत रिपेयर तो कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता। निकाल के बनाने में ऊंच नीच हो सकती है, दीवार है तोड़ के नहीं बनाई, 2 सेंटीमीटर वहां बना दी कारीगर ने, हो सकता है। कोई दीवार को रिपेयर करेंगे तो हिलेगी तो नहीं ना दीवार। सो नॉन एनाटॉमिकल चीज नहीं हो सकती। ओरिजिनल लिगामेंट रिपेयर हो गया, बोन में बड़े बड़े छेद भी नहीं करना पड़ेगी, लिगामेंट के लिए टेंडन अंदर डालना पड़ता है बोन के। दूसरा, नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल सब पहले से इंटैक्ट है। सो पहले दिन से बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग नहीं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि सर्जरी होगी, ना दर्द हो रहा है। और अंदर ही ब्रेस लग गया तो पहले दिन चल भी सकते, वजन देंगे पूरा। हार्ड ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, वॉकर की जरूरत नहीं है, 5 दिन से एक्टिविटी चालू है, 15-20 दिन लोग ठीक है। पर हाँ, इसमें भी 6 महीने तक एक्सरसाइज चाहिए, चाहे रिपेयर हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, एडवांस रिहेबिलिटेशन का रोल बहुत है ताकि री इंजरी बचाई जाए। सो आजकल सर्जन एसीएल का वही अच्छा है जिसके पास वैरायटी ऑफ इलाज अवेलेबल हो, और इसमें बड़े सारे रिसर्च पेपर भी वर्ल्ड के आ चुके हैं। बात करूँ एसीएल इंजरीज है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन कई सारे रहते हैं, रिपेयर भी रहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन रहते हैं, सप्लीमेंटल मतलब पीआरपी, एसीपी, स्टेम सेल, इनसे भी ट्रीटमेंट हो रहा है। सो रिपेयर इज मच बेटर ऑप्शन, पर रिपेयर सबके लिए वैलिड नहीं है। जिसका बीच में से टूट गया उसका रिपेयर नहीं कर सकते, जो लेट आ रहा है, ज्यादा हाई ग्रेड ईयर उसका रिपेयर, तो आपका बच्चा रिपेयर का आइडियल कैंडिडेट है। मैं सारी एनाटॉमी प्रिजर्व पढ़ लूंगा,
ग्राफ लेने की जरूरत नहीं, मुझे कोई दूसरे मांसपेशी के टुकड़ा नहीं निकालना कि हैमस्ट्रिंग निकालूं, कॉर्टिसल निकालूं, उसको वीक कर दूं, यहाँ वहाँ चीज़ें लगाता हूँ। ओरिजिनल एसीएल रिपेयर हो गया, कोई ग्राफ नहीं निकला, कोई बोन में बड़ा खड्डा नहीं हुआ, ब्लड वेसल नर्व एंडिंग सब इंटैक्ट है। नॉर्मल फीलिंग नहीं पहले दिन से आ रही है, क्योंकि इसमें जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे ब्रेन में सिग्नल दे रहे हैं, बचा के भी रख रहे हैं इसको। ईजियर रिकवरी क्यों, दर्द ही नहीं हो रहा जी, न तो ग्राफ निकाला, न यहाँ खड्डे किए, न तो शरीर में कहीं और जगह डैमेज ज़्यादा किया, न नी के अंदर डैमेज किया, और अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया। तो बाहर ब्रेस पहनने की भी जरूरत नहीं है, वॉकर की भी जरूरत नहीं है, फास्ट रिटर्न एक्टिविटी। अब बात आती है कि सर्जरी से कुछ तो नुकसान होता ही है, चाहे कोई भी सर्जरी हो, वो नुकसान होता है मसल्स का। हमने जो भी सर्जरी, पहले इंजरी हुई फिर हमने सर्जरी कर दी, सो हमारे सब कुछ तो सर्जरी तो घुटने की हुई, ऊपर की मांसपेशियाँ कमजोर पहले ही है और कमजोर हो गई। सो इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो भी हमारा रिजल्ट फेल हो जाएगा, चाहे हमने कुछ भी कर रखा हो। एडवांस रिहैब के सर फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में नहीं है। एडवांस एसीएल रिहैब नया इंडिया में आया है। जो फिजियोथेरेपिस्ट बाहर से ट्रेनिंग ले लेके आते रहते हैं वो तो भाई एक्सपर्ट होते हैं एडवांस रिहैब के। बाकी इंडिया में ज्यादातर मैक्सिमम लोग नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट है, पाँव मोड़ा, पाँव सीधा के, स्क्वाट्स करा दिया, थोड़ा रनिंग करा दिया, ये खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, एडवांस फिजियोथेरेपी बड़ी हाई एंड होती है। उसके लिए क्योंकि मैं तो एसीएल काम करता हूँ, तो मैं मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट है जिनकी फ्रीक्वेंटली हम लोग बाहर भेज के ट्रेनिंग कराते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड, जो भी नए नए कोर्स होते हैं जाते हैं, बच्चे सीख के आते हैं। सो आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, हम फोन पे आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे। महीने 1.5 महीने में एक का बच्चा पैसा दे देंगे आपको, हम देख लेंगे, वेट करेंगे, बाकी हम फोन पे ही सिखाते रहेंगे। हर वीक सिखाए तो अपने गार्डन में, जिम में एक्सरसाइज करता रहे, 6 महीने तक चलेगी। 3 महीने बाद एडवांस एक्सरसाइज चालू की, जो लेनी ही लेनी है, नहीं लोगे तो फ्यूचर में टूटेगा बैठेगा। और ये एडवांस फिजियोथेरेपी इंडिया में नहीं होती। गिने चुने सेंटर हैं जो हमारे जैसा, एक मेरा हुआ है, कुछ और भी अच्छे सेंटर जहाँ पे ये चालू हुआ है। ये एथलीट अब प्रेफर करते हैं इंडिया में ठीक होते हैं, बाहर नहीं जाए। बाकी विदेश जो हाई एंड एथलीट जो सब बाहर जाके ट्रेनिंग करता है, तो ये ज़रूरी है, पूरा रिपेयर होता है और साथ में मेनिस्कस भी रिपेयर हो जाएगा। तो अब बच्चा पहले दिन से ऐसे बैठ सकता है जैसे बैठे ना सर्जरी के बाद, पाँव पैर आराम से। मेनिस्कस रिपेयर होने की वजह से कुछ दिन वॉकर आएगा, 15 से 20 दिन फिर वॉकर हटता है। एक्सरसाइज सपोर्ट ब्रेस पहले दिन से भी नहीं रहेगा, वो अंदर ही बन जाता है ना ब्रेस, अंदर ही बन गया ब्रेस, बाहर ब्रेस लगाने की जरूरत। सो इसके इंडिकेशन कौन रिपेयरेबल कैंडिडेट है, कौन रिपेयरेबल नहीं है, मैं वो एमआरआई देख के और पेशेंट को एग्जामिन करके हम लोग डिटरमाइन करें। इतना सिंपल नहीं है कि कम टीयर है तो रिपेयर कर दो, कुछ कई बार कम टीयर भी रिपेयर नहीं होता और कोई फुल टीयर भी रिपेयर हो जाता है। सो आप रिपेयरेबल